हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूं और आप दोबारा से देखने जा रहे हो BGMI। और आज का ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का ये मैच बिल्कुल आखिरी तक जाता है और आखिरी में क्या होता है वो तो आपको आगे वीडियो में पता लग ही जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यार नीचे लैंड करते ही यहाँ पे पहले ही कुछ बंदे होते हैं, उनमें से एक ही तो मैं पेटी बना देता हूँ और दूसरा वाला मुझे नॉक कर देता है। अब स्टार्टिंग में इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे लग नहीं रहा होता ये मैच मेरा अच्छा जाने वाला है, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। तो फिर मैं दूसरे इवेंट पर आ जाता हूँ यहाँ पर लूट करने के लिए, और यहाँ पर एक बंदा आता है गाड़ी लेकर और मैं अपना सारा का सारा गुस्सा जितना भी मेरे साथ पिछले इवेंट पर हुआ होता है इस बंदे पर निकाल देता हूँ। फिर इसे यहाँ पर ख़त्म करने के बाद मैं अपनी लूट यहाँ पे कंटिन्यू रखता हूँ, लेकिन लूट करते करते यहाँ पर एक बंदा लैंड करता है जो कि इसका नेट चला गया होता है या फिर ये जानबूझ के ऐसा कर रहा होता है। फिर इसे यहाँ पर ख़त्म करने के बाद इवेंट पे जो ये चैलेंज होता है मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मुझे लूट में से मिल जाती है MG3। लेकिन मैं MG3 लेता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ही M249 होती है और M249 जब जब मेरे हाथ में होती है तब तक मैं तबाही मचाता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ थोड़ा आगे आते ही मुझे यहाँ पे गोली चलने की आवाज़ आ रही होती है। मुझे लगता है यार यहाँ पे कोई बंदा होता है, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर पता चलता है यहाँ पर बस एक बॉट होता है। फिर इसे यहाँ पर ख़त्म करने के बाद सामने की साइड होती है एक गाड़ी, मैं गाड़ी उठाता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। फिर इसके बाद थोड़ा आगे जाने पर मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है और इस पेट्रोल पंप पर मैं रुक जाता हूँ क्योंकि गाड़ी में भी ज़्यादा तेल होता नहीं है और रियल लाइफ में भी तेल के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं, यहाँ पे तो फ्री है। एनीवेज़ फिर पेट्रोल भराने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ फुल स्पीड में क्योंकि अब थोड़ी देर में जोन आने वाला होता है। फिर गाड़ी भगाते भगाते मैं स्कूल पहुँच जाता हूँ और यहाँ पर मेरे टीममेट्स पर अटैक हो रहा होता है। फिर इस अपार्टमेंट की छत में आकर पता चलता है कि सामने स्कूल की बिल्डिंग पर कोई ना कोई तो बंदा होता है जो हम पर गोलियाँ चला रहा होता है और हम उस पर रश नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है वहाँ पे बंदा है या पूरी की पूरी स्क्वाड बैठी हुई है। फिर इसके बाद मैं बगल वाले अपार्टमेंट की छत पे आ जाता हूँ और यहाँ से भी देख के पता चल नहीं रहा होता है गोली कहाँ से चल रही है। 3 नंबर भी स्कूल की छत पे बैठा होता है और गोली भी चलने की आवाज़ भी आ रही होती है और मुझे समझ नहीं आ रहा होता है गोली कहाँ से चल रही है। फिर इसके बाद मैं सामने वाले अपार्टमेंट की छत पे आ जाता हूँ और वहाँ से देखकर भी मुझे पता चल नहीं रहा होता है गोली कहाँ से चल रही होती है। फिर यार इसके बाद जोन भी आ रहा होता है तो फिर हम उस जगह पर रश मारने का रिस्क ले ही लेते हैं और वहाँ जाकर पता चलता है यार यहाँ पे बस एक बॉट होता है। लेकिन यार जिस हिसाब की यहाँ पे गोली चल रही होती है उस हिसाब से तो लगता नहीं यहाँ पर कोई बॉट होता है। फिर उस बॉट की पेटी बनाने के बाद यहाँ सामने की साइड किसी ने तो झरने पर बाइक फंसा रखी होती है। फिर मैं जल्दी से उस बाइक को निकाल लेता हूँ और इसके बाद हम निकल पड़ते हैं पोचिंकी के लिए। फिर पोचंकी पहुंचने के बाद जैसे ही इस वाले घर में मैं जाता हूँ मुझे सामने वाले घर से गोली चलने की आवाज़ आ जाती है और इस घर में जो 2 बंदे होते हैं यार वो टीममेट्स नहीं होते हैं। तो फिर यहाँ पर देखना क्या चीज़ होती है। फिर इसे यहाँ पर ख़त्म करने के बाद दूसरा बंदा जो होता है वो इस घर के ऊपर होता है। फिर बाद में वो नीचे आ जाता है और मुझसे फाइट करने की जगह वो देखो यहाँ पे क्या करता है। मतलब यार यहाँ पे सामने वाला बंदा गया तेल लेने, मुझे लूट करना ज़रूरी है। यहाँ पर जब लूट करने के चक्कर में यार इसकी भी पेटी बन जाती है। मतलब क्या ही तो बंदा होता है यार, पे मारने की जगह यहाँ पे लूट करने आ जाता है ऊपर से। एनीवेज इसके बाद थोड़ी सी रेड बुल पीते हैं और निकल पड़ते हैं दूसरी लोकेशन पे थोड़ी और पेटियाँ बनाने के लिए। फिर उसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा आगे जाता हूँ मुझे यहाँ पे एक गाड़ी चलती हुई दिखाई देती है और इस गाड़ी पे मैं जैसे ही हमला करने के लिए नीचे उतरता हूँ तभी यार सामने से एक मॉन्स्टर ट्रक आ रहा होता है फुल स्पीड में और इस मॉन्स्टर ट्रक से मैं क्या ही तो बचता हूँ यहाँ पर, अभी आगे देखना। और भाई यहाँ पर हम चारों तरफ से फंस चुके होते हैं क्योंकि भाई सामने होता है मॉन्स्टर ट्रक वाला और यहाँ पर होता है पीछे की साइड से गोली चल रही होती है बहुत तेज़। तो फिर यार यहाँ पर अपने पंख निकालता हूँ और यहाँ से उड़ने की तैयारी कर देता हूँ।
लेकिन यार ये लोग तो यहाँ पर भी बाज नहीं आ रहे होते हैं यार। मैं उड़ने लग जाता हूँ तभी भी मुझ पर गोली चलाने लग जाता है पीछे से। और भाई इसके बाद ये लोग 4 नंबर को भी पकड़ के ख़त्म ही कर देते हैं। और अपनी टीम से मैं आखिरी बंदा यहाँ पर बचा होता हूँ। और इस घर के अंदर जाके मैं जल्दी से मैड किट करता हूँ क्योंकि अब मुझ पर ही रश होने वाला होता है। फिर यहाँ पर मैडी लगाने के बाद मैं सामने वाले टेंपल में जाता हूँ और यहाँ पर ना सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है और वो वहाँ पे कोई तो बंदा लेटा होता है, उसे नॉक कर देती है। नॉक करके मतलब भाग जाता है वो बंदा और उसके बाद मैं उस बंदे को ख़त्म कर देता हूँ तो मुझे फ्री का किल मिल जाता है यहाँ पर। फिर इसके बाद यार सामने वाले घरों से भी गोली चलने की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है और यहाँ पर मुझे एक बंदा दिख ही जाता है। भाई इस पॉइंट पर अगर मैंने सही टाइम पर एबिलिटी यूज़ नहीं करी होती तो शायद अभी तक मेरी भी यहाँ पर पेटी बन चुकी होती यार। और इस बंदे को मारने के लिए मेरे पास कोई भी स्ट्रैटेजी दिमाग में आ नहीं रही होती है और इस पर रश मार के मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसी गन नहीं होती जिससे यार मैं इसे एक बार में ख़त्म कर सकूँ। तो फिर यार मैं पीछे जाके इस गाड़ी में बैठता हूँ और थोड़ा पीछे जाके इस पर स्प्रे मारने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तभी यार जो बंदा पहले मुझ पर मॉन्स्टर ट्रक चढ़ाने वाला होता है वो यहाँ पर आ जाता है और उसकी स्क्वाड जो होती है यहाँ पर ख़त्म हो चुकी होती है। और फिर इसे ख़त्म करने के बाद पीछे की साइड से गोली चलने की आवाज़ आ रही होती है पर मैं वहाँ नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना होता है यहाँ पर क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका होता हूँ चिकन डिनर के। और फिर तब वहाँ से जब जैसे ही मैं नीचे आता हूँ तो फिर यहाँ पर आके मैं अपनी M249 रिलोड मार रहा होता हूँ तभी मुझे नीचे की साइड से एक बंदा आता हुआ दिखाई देता है और फिर मैं इसे भी यहाँ पर लॉबी भेज देता हूँ। फिर इसे यहाँ पर लॉबी भेजने के बाद मुझे डोमिनेटेड का टाइटल भी मिल जाता है और पीछे की साइड जो ड्रॉप होता है फिर मैं उसे लूटने जाता हूँ। फिर यार जैसे ही मैं इस ड्रॉप को यहाँ पर लूटने के लिए जाता हूँ इसके अंदर से मुझे अभी के टाइम के लिए कोई भी काम की चीज़ नहीं मिलती है, बस एक वेस्ट मिलती है। और मैं पहले सोच रहा होता हूँ ये रॉकेट लॉन्चर ले लूँ पर यार इसमें दिक्कत ये होती है इसमें बस खाली एक ही आता है और इसकी एमओ मिलती भी नहीं है। तो फिर मैं वापस से ऑग ले लेता हूँ और जाता हूँ अपनी गाड़ी के पास और दोबारा से उस हिल के ऊपर जाता हूँ जहाँ पे पहले बंदे गोली चला रहे होते हैं। फिर यार जैसे ही मैं उस हिल के ऊपर आता हूँ तो मुझे उन घरों में एक बंदा स्पॉट होता है और पहले मैं उस पर स्प्रे मारने की कोशिश करता हूँ पर यार वो छुप के खेल रहा होता है तो फिर मैं डायरेक्ट उस पर रश मारने का रिस्क ले लेता हूँ। लेकिन यार यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी थी, वो क्या गलती मैंने करी थी वो आगे जाके तुम्हें समझ आ ही जाएगा। अभी तुम बस आगे की वीडियो देखते रहो। यार यहाँ पर मैंने गलती ये कर दी थी कि मुझे शुरुआत से अपने हाथ में M249 पकड़नी चाहिए थी लेकिन यार मैंने गलती से अपने हाथ में ऑग पकड़ ली जिसकी वजह से क्या हुआ कि उस पर फायर करते करते ऑग की बुलेट ख़त्म होगी। बट एनीवेज यार गलती से इंसान सीखता है। कैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए और मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे आगे आने वाली किसी ऐसी और अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।